अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च 2026 इतवार का दिन है। नाज़रीन, आज चलते हैं ज़रा पड़ोसी मुल्क का रुख करते हैं। मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालिया जो कशीदगी चल रही है, जो जंग चल रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका की, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हम तो साथ देंगे इसराइल का, क्योंकि इसराइल के साथ हमारा बहुत कुछ है। मतलब उसको जैसे भारत हमारी माता है, तो वो हमारा पिता है, कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा था। कुछ लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसके बाद जो अवाम है वो फुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि अब आबराए हरमत से इनका जो गैस है वो गुजर नहीं रहा। तो जाहिर है जो घरेलू सार्फिन है उनको बहुत तंगी हो रही है। और नाज़रीन, जहाँ तक हिंदू कम्युनिटी की बात है, तो इसराइल में 1 लाख से ज़्यादा हिंदू आबाद हैं, और उनके लिए किसी किस्म का कोई भी वहाँ पे पूजा पाठ के लिए मंदिर नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो यहूदी हैं वो समझते हैं कि भाई हम ही सिर्फ खुदा की भेजी हुई या चुनी हुई मखलूक है, इसके अलावा बाकियों को वो तकरीबन इंसानी तस्लीम नहीं करते, और वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाएं। और दूसरी तरफ ईरान है, जहाँ पे 20 से 25 या 30 हज़ार के करीब जो है वो हिंदू रहते हैं, और उनके लिए सबसे बड़े 2 मंदिर तो वहाँ पे वो हैं जो 1892 में तामीर थे, मतलब तारीखी मंदिर हैं। और इसके अलावा कुछ और भी वहाँ पे छोटे मोटे मंदिर हैं, क्योंकि इस्लाम में किसी भी मज़हब के जो है वो इबादत गाहों पर कोई पाबंदी नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। अब नाज़रीन, देखना यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उसने क्या कहा था, और इस वक्त उनकी जो इंडियन अवाम है उनका क्या कहना है, ज़रा ये सुनते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। We want to assure the Indian audience that India is fully helping Israel and US. मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है, वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका। मोदी जी को यह पता था कि ईरान के रास्ते से ही हमारा कच्चा तेल और गैस आती है, तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप क्यों उछल कूद करके इजराइल पहुंच गए? 2 दिन पहले हमले के, युद्ध के 2 दिन पहले आप वहां पहुंच गए, आपको फर्जी मेडल पहना दिया गया और आपको बड़ी बड़ी बातें आप वहां पे कह के चले आए कि भाई इजराइल तो हमारे लिए बाप का लैंड है। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप तो इजराइली चले जाना, सब यहाँ रह रहे हो, मैं फादर की लैंड में जाओ। भारत में रहने का क्या मतलब है? जब इजराइल फादरलैंड है तो यहाँ का अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो, जाओ माँ मरो। थोड़े दिन में देख लेना, इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। यस, आई एम टेलिंग यू। जिस तरीके से इन्होंने, एक कहावत है हमारे इधर कि दही के भूल में कपास खा गया। भूतनी के गोबर भक्तो गो खाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर भारत की लड़ाई इजराइल से हो जाए तो भूतनी के हो ये बताओ, अपने फादरलैंड के साथ जाओगे या अपनी मदरलैंड के लिए लड़ोगे? ईरान ने यह साबित कर दिया पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया खिलाफ है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले काफी हैं। अमेरिका इजराइल की नाक में दम करके रखा हुआ है। गैस की क्या जरूरत है? हर हर महादेव के खाना बना हुआ मिलेगा आपको। जय श्री राम का नारा लीजिए, माला जपिए, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन जय श्री राम। खामनेई मर्द थे जिन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। खामनेई ने मरना कबूल किया, लेकिन अमेरिका के सामने झुकना कबूल नहीं किया। किसी प्रकार की उन्होंने डील नहीं की। तो सच्चा मर्द वही होता है जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करे। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए जो मरना कबूल। क्या इनके पास बंकर नहीं था? क्या ये भागने, ये किसी भी विश्व की कंट्री में भाग सकते थे, कहीं भी छुप सकते थे? 4-5 साल बाद मिलते, मार दिए जाते, वो अलग था, लेकिन ये भागे बहादुर। हमारे मोदी जी कोरोना में भाग गए। मैं एज अ इंडियन, एज अ भारतीय ईरान को सपोर्ट करता हूं और कहता हूं आई स्टैंड विद ईरान। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस भारत देश का नागरिक हूं जिस भारत देश के साथ हमेशा ईरान खड़ा रहा। 1990 का मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, हमारे को गैस और हमारे को तेल नहीं मिला। तब अमेरिका के विरुद्ध जाकर
ईरान ने भारत देश को 1990 में तेल और गैस देने का काम किया। झुकेगा नहीं, बोलते हैं ना झुकेगा नहीं साला, तो वो झुकने वाला नहीं है। वो डट के खड़ा हुआ है और ऐसे ही जवाब देगा जैसे खामनेई साहब जवाब दे रहे थे। एक अकेला इंसान सब पे भारी था। और सोचो इतने देश जो हैं डर रहे थे, उनके अंदर डर का माहौल था। एक इंसान कितना खतरनाक उनको लग रहा था, कितनी बड़ी ढाल था वो, सोचिए कि उसको मारना इनको जो है आसान लगा। बुज़दिल कहीं के। अब जो है ये जो है ना नेतन्याहू जो बंकर में दुबक दुबक के घूम रहा है, भाई भूतनी के बंकर में दुबक या गुफा में, भूतनी के गुफा से भी निकाल के ना तेरे पिछवाड़े में धुआं छोड़ देगा ईरान, समझे, तेरी खत्म करेगा दुकान। तो नाज़रीन, भारतीय अवाम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी वो बिल्कुल जीरो है, किसी काम की नहीं है, एक टके के बराबर नहीं है। मतलब ये है कि वो सीधा सीधा इसको अमेरिका और इसराइल का टाउट समझते हैं, जिसकी वजह से ये इस पर फुल तपे हुए और उन्होंने इसकी धोती ही उतार दी। तो नाज़रीन, आज तक इतना ही। अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।